नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। मैं पृथ्वीराज दत्त और मेरे साथ अभी डॉक्टर अशोक कुमार घोष सर है। बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशनल कोच, डाइटिशियन एवं न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट भी आप कह सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज सर का टॉपिक है, बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आज तक बहुत सारे लोग शायद जानते भी नहीं है जो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम ही है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 बैलेंस रेशियो इन ह्यूमन बॉडी। तो माय डियर फ्रेंड्स, पहला मैं सर को साथ इंट्रोड्यूस करूंगा। सर कैसे आप? बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं पृथ्वीराज मैं सर बहुत बहुत अच्छा हूँ सर। आपका तो वीडियो और देख के हमारे दर्शकगण भी बहुत अच्छे होंगे शायद। यस सर, यस अच्छा रहना होगा। यस यस अच्छा यस रहना रखने के लिए जिंजिनो है हमारे साथ। यस यस, थैंक यू वेरी मच। हमारा एसेंट ऑयल। यस जिंजिनो एसेंट ऑयल जो हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए मदद करेगा। हेल्दी मतलब मैंने पूरे तरीके से हेल्दी रखेगा। वाह वाह इस वाह, तरह से हेल्दी रखेगा आप सोच नहीं पाएंगे। ये हम लोगों के लिए आज अमृत है। यस आजकल के जमाने में ये हम लोगों के लिए जो अमृत कहा जाता था पहले के जमाने में, जो जिसके लिए जो समुद्र मंथन हुआ था, आप लोग जानते हैं अमृत के लिए इतना झगड़ा हुआ था, जहां पर भगवान शिव ने विष पी लिया था। तो ये अमृत हम लोगों के लिए है, जिंजिनो का एसेंट ऑयल प्लस। तो पृथ्वीराज सर, आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, डिस्कशन रहेगा, ये बात रहेगा कि हम लोग तो सब जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग स्वस्थ हैं, हम लोग जो कोई हम लोग कहते हैं कि हम लोग मेडिसिन नहीं लेते, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, तो हम लोग अपने आप को सो कॉल्ड स्वस्थ मानते हैं। यस मानना भी चाहिए, स्वस्थ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन सच में क्या स्वस्थ है सर? ये सबसे बड़ी बात है कि ये जानेंगे कैसे। इसके लिए देखिए, मैंने पर्सनली विराट कोहली के जो पर्सनल ट्रेनर हैं रायन फर्नांडिस, उनसे मैंने न्यूट्रिशन के बारे में सीखा है। और मुनमुन गनरीवाल जो है उनसे भी सीखा है मैंने, कोर्स किया है उनसे मैंने। तो जब वहां पर मैं था तो वहां से मैं एक बार, जब मैं जिंजिनो के साथ तब एसोसिएटेड नहीं था, ये एक मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आएगा क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इंसान को कैसे पता चलेगा कि वो स्वस्थ है कि स्वस्थ नहीं है। सो कॉल्ड अपने आप को स्वस्थ मानता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि स्वस्थ नहीं हो सकता है वो। तो इसके पीछे का रीजन मैं बोल रहा हूँ। तो एक बार क्या हुआ था कि तभी मुझे सबसे पहले पता चला था कि ये पॉसिबल है कि इंसान जान सकता है, पहले से जान सकता है कि उसको कुछ हो सकता है कि आने वाले दिनों में, यानी कि पहले से एक ब्लूप्रिंट रेडी हो सकता है उसके पास। यस कि उसे पहले से पता चल सकता है कि हाउ विल बी आई आफ्टर 10 to 20 years, कैसा रहूंगा मैं, क्या हो सकता है मेरे साथ। राइट। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जब मैंने रैन फर्नांडिस सर से पूछा था कि ये कैसे पॉसिबल है, तब उन्होंने मुझे कहा था कि एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का टेस्ट का रेशियो, मैंने एक रेशियो होता है, वो टेस्ट होता है। और वो टेस्ट उन्होंने बोला था वो यहाँ से नहीं होता है, वो इंडिया के बाहर से एक जगह से होता है, वो नॉर्वे के ऑस्लो से होता है। तब मुझे पता नहीं था, तब मैं जिंजिनो के साथ एसोसिएटेड भी नहीं था। लेकिन जब मैं जिंजिनो के साथ एसोसिएटेड हुआ, तब मुझे इस टेस्ट के बारे में पता चला कि ये जो बैलेंस टेस्ट है, ये मैंने जब देखा किस तरह से होता है, तब मैं प्रैक्टिकली मैंने खुद किया, फैमिलियर हुआ मैं इसके साथ। तो मुझे पता चला कि एक टेस्ट है जिसे कहते हैं बैलेंस टेस्ट, ड्राई ब्लड स्पॉट टेस्ट। वो एक टेस्ट होता है, ये देख पा रहे होंगे आप, ये जो बैलेंस टेस्ट है, ये बैलेंस टेस्ट के, इस बैलेंस टेस्ट, ये जो किट है आप देख पा रहे होंगे शायद, ये पूरा किट रहता है यहाँ पर ये पूरा सेटअप रहता है। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे पूरा सेटअप। ये यहाँ पर इसको ऐसे राइट साइड में, सॉरी, इसको राइट साइड में ऐसे घुमाया जाता है, इसको ऐसे राइट साइड में घुमा के तोड़ के, यहाँ पर सब अल्कोहल स्वैप पेपर वगैरह रहता है, इससे इसको क्लीन करके फिर हाथों को फिर ऐसे करके थोड़ा सा घुमा के ब्लड सर्कुलेशन लाके यहाँ पर आपको क्या करना होगा, इस ब्लड को लेके यहाँ पर एक स्पॉट रहता है इसका, उस स्पॉट में, यहाँ पर ये नहीं है, ये शायद दिया गया है, हाँ वो इस्तेमाल किया था, मैं इस्तेमाल किया गया है। जी जी जी। हाँ, तो ये वहाँ पर 2 स्पॉट रहते हैं, उस स्पॉट में यहाँ से ब्लड को दे के डाल के, वो ड्राई ब्लड स्पॉट पे उसका पूरा एकदम फॉयल रहता है, मेडिसिन वगैरह दिया रहता है, एल्युमिनियम फॉयल, उसमें डाल के पैक करके एकदम इजी, लेमैन पर्सन कोई भी कर सकते हैं। लेकिन इजी तो इतना है टेस्ट, लेकिन ये टेस्ट लाभदायक बहुत है। ये आपके पूरे बॉडी का ब्लूप्रिंट है सर, ये पूरा ब्लूप्रिंट है आपके बॉडी का। ये आपके बॉडी को बताएगा कि आपके खून में ओमेगा 3 और 6 का रेशियो क्या है। इससे आपको पता चलेगा कि आपका सेल बैलेंस में है या इम्बैलेंस में है। यस इससे आपको पता चलेगा कि आपके सेल का प्रोटेक्शन लेवल क्या है, मतलब बहुत सारे जो संगीन बीमारियां हैं, वो आपसे कितने दूर है, उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा।
क्या क्या प्रिकॉशंस लेना होगा जिससे कि आने वाले दिन में अगर आप प्री डायबिटिक है तो डायबिटिक ना बने। यस सर। अगर आप थायराइड से ग्रस्त हो सकते हैं तो कैसे उससे छुटकारा मिल सकता है। यस। अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक होने का संभावना है तो वो भी आप जान जाएंगे। अगर हार्ट अटैक होना है तो वो भी आप पहले से जान जाएंगे। तो ये सब बात आपको पहले से पता चल जाएगा दोस्तों। तो अगर पहले से पता चल जाए, सपोज कीजिए कि आप अगर आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर पाते तो क्या होता, तो आप वो गलतियां दोहराते नहीं, वो यस। करते नहीं, तो क्योंकि उससे आप बचे रहते जिससे कि आपका फ्यूचर अच्छा हो। तो ऐसा ही एक अगर टेस्ट आपको बता दे कि आपके फ्यूचर में आपके साथ क्या हो सकता है, तो पहले से आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, लेना जरूरी है दोस्तों। तो इस टेस्ट को करना बहुत एसेंशियल है। ये टेस्ट यहाँ पर नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। आपको मान के हैरानी होगी कि रायन फर्नांडिस सर ने जब टेस्ट किया था, उनका, वो एक खुद न्यूट्रिशनिस्ट होने के बावजूद उनका निकला था 31:1, जिसका WHO का सेफेस्ट गाइडलाइन है 3:1, उनका निकला था 31:1। वो बोल रहे थे क्या हुआ है मेरे साथ, वो तो चौंक गए पूरा। तभी उन्होंने मुझे इसके बारे में बोला था और तब उसके बारे में मैंने नॉलेज लिया था, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने जिनजिनो के साथ किया है दोस्तों। तो जिनजिनो ने मुझे वो प्रैक्टिकली चीज बताया कि हाँ एक्चुअल में टेस्ट है और इससे आप अपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने शरीर के जो फ्यूचर है उसके बारे में आप जान सकते हैं दोस्तों। तो सर एक्चुअली ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 सर क्यों इम्बैलेंस होते हैं सर? देखिए सर, हम लोग जन्म लेते हैं जब भगवान हमें ना पूरा ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का पूरा एकदम कंप्लीट पैकेज देके भेज देते हैं। ओके। ठीक है, लेकिन जितना हम धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं ना, हमारे बॉडी के पास ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि ये दो जो एसेंशियल फैटी एसिड्स है ये बॉडी खुद से बना ले। बॉडी ये बना नहीं पाता है अपने। राइट सर, राइट। तो बॉडी को क्या करना पड़ता है, ये दो एसेंशियल फैटी एसिड्स बाहर से लेना पड़ता है। लेकिन यही आपका स्ट्रक्चरल बेसिस है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। यस सर। जो सेल मेम्ब्रेन हमारा रहता है, एक है आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी, ओमेगा 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है और ओमेगा 6 इन्फ्लेमेटरी है। अब इन्फ्लेमेशन भी जरूरत है बॉडी में, ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेमेशन जरूरत नहीं है जी। इन्फ्लेमेशन कहीं पर अगर आपका चोट आघात लग गया, कुछ हुआ है, देखिएगा वहां पर थोड़ा सा लाल हो जाता है, थोड़ा सूजन टाइप का हो जाता है, वो भी एसेंशियल है। लेकिन वो अगर ज्यादा बढ़ जाए, क्रॉनिक हो जाए आपके शरीर में, तब वो बहुत सारे रोगों का कारण है। सब रोगों का कारण वही है जी। तो सर ओमेगा 6 बढ़ते क्यों है सर इतनी? ओमेगा 6 का जो हम लोगों का खान पीन है, जो हम लोग खाना खा रहे हैं सभी तो ओमेगा 6 है। आप चिकन खा रहे हैं, आप मटन खा रहे हैं, आप राइस खा रहे हैं, आप कुछ भी खा रहे हैं, प्रोसेस फूड कुछ भी खा रहे हैं, पैकेट फूड जो खा रहे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो खा रहे हैं, सभी तो ओमेगा 6 है। ओके। और ओमेगा 3 क्या है? ओमेगा 3 देखिए, ओमेगा 3 का जो देखते हैं, एक वेज सोर्स होता है प्लांट बेस्ड, जो ALA होता है, अल्फा लिनोलेइक एसिड, और 3 होते हैं आपका EPA, DPA, DH, एक डोकोसाहेक्सानोइक एसिड, इकोसापेंटानोइक एसिड और डोकोसापेंटानोइक एसिड। ये सब जो होता है ये बेसिकली ओमेगा 3 होता है। ये फिश से ही मिलता है, सब फिश से नहीं मिलता है। सैल्मन, टूना वगैरह जो फिश होता है, जो बाहर के जो बर्फीले समुद्र होते हैं उसमें से ही ये फिश मिलता है, और उनके टिश्यू में ये इनबिल्ड मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है जी। ठीक है। और हम लोग जो कहते हैं, हम लोग जो हिल्सा फिश खाते हैं, बंगाली लोग जो खाते हैं, उसमें ओमेगा 7 और 9 मिलता है, ये आपका ओमेगा 3 नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो ये सब बात है। फैटी फिश वगैरह जब हम खाते हैं तो फैटी फिश से हमें उस ब्रांड का जो ओमेगा 3 है वो हमें यहाँ से नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हमें वो सैल्मन टूना फिश लेना होगा। तो सैल्मन टूना फिश यहाँ पर कहाँ मिलेगा? आपको नहीं मिलेगा। देखिए जापानी लोग जो होते हैं, जापानी लोग को मिलता है, इसलिए जापानी लोग में हार्ट अटैक का जो टेंडेंसी है वो थोड़ा कम है। यस। देखिएगा जापानी में ये जो आप अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे तो जापान के पर्सन्स का जो एवरेज एज है थोड़ा ज्यादा है जी सर जी। क्योंकि उनका हार्ट अटैक ओरिएंटेड प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होता है जी, है ना। हाँ। तो कैंसर भी बहुत कम होते हैं। कारण वही है, क्योंकि देखिए ओमेगा 3, देखिए सबका, देखिए सब चीज अगर आप बोलेंगे तो सब चीज में क्या होता है, सेल ही तो इम्पोर्टेंट है। यस सर। सेल के अलावा तो कुछ नहीं है, सेल ही एसेंशियल है। अब सेल का जो स्ट्रक्चरल बेसिस है वो क्या है? आपको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है। चाहे वो कोई भी सेल लीजिए, किडनी का सेल लीजिए, लीवर का सेल लीजिए, हार्ट का सेल लीजिए, ब्रेन का सेल लीजिए, कुछ कहीं का भी सेल लीजिए, जितना भी सेल है आपके बॉडी में, उस सेल का जो स्ट्रक्चरल बेसिस है वो तो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो ही है, जो हम सेल मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं जी सर। तो सेल मेम्ब्रेन ही तो उसका अगर इलास्टिसिटी अगर रिड्यूस हो गया जी, वो अगर रिजिड हो गया जी, तो ना वो न्यूट्रिएंट्स को ठीक तरीके से अपने अंदर घुसा पाएगा, हाँ, ना जो टॉक्सिन होगा उसको बाहर से निकाल पाएगा, है ना। तो देखिए ये जो यहाँ पर जो उन लोगों का जो ये PDF है, इस PDF में उन्होंने पूरा एकदम डिटेल्स डिस्कशन किया है। इनके जो साइंटिस्ट पैनल में है, इनका जो ये पेटेंटेड प्रोडक्ट है, देखिए जो रिसर्चर्स हैं, ये यहाँ पर जो है डॉक्टर पॉल क्लेटन, ये मेन है इनके। तो डॉक्टर पॉल क्लेटन है, डॉक्टर ओला एडी है, डॉक्टर एंजेला एम रिजो है, डॉक्टर अनंतराज अब्राहम इंडिया से हैं। तो इंडिया से भी कंट्रीब्यूट हुआ है, ऐसा नहीं है कि इंडिया के कोई पर्सन नहीं है। और ये देखिए, ये जो बैलेंस टेस्ट में कह रहा था,
ये नॉर्वे के जो ऑस्लो है, विटास एनालिटिकल सर्विसेज सेंटर, वहाँ से होता है सर। ठीक है, तो इनके ऑफिशियल पार्टनर्स में आप देखिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, इनके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज यूके है, किंग्स कॉलेज ऑफ लंदन यूके है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ बर्लिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑस्लो है। मैंने इनके बहुत सारे ऐसे जो कोलाबोरेशन पार्टनर्स है, ये सब हैं। ठीक है, तो ऐसा ही बात है। और ये इनका जो बैलेंस ऑयल प्लस है, ये इंडिया में एसेंट ऑयल प्लस नाम से चलता है सर। और ये इनकी नैस्डैक लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है इनकी। ये बहुत ही बड़ी बात है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड है, इनके पर्टिकुलर कोई ओनर नहीं है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ठीक है ना सर, नैस्डैक में लिस्टेड है ये कंपनी। और उसके साथ देखिए ये लोग कह रहे हैं, दावे के साथ कह रहे हैं कि वी कैन ब्रिंग यू बैक इनटू बैलेंस इन 120 डेज। ये सबसे बड़ी बात है सर। ठीक है, देखिए सर, ये अगर बैलेंस में चला आया, रेशियो बैलेंस में चला आया ठीक तरीके से, 1:1 सबसे बैलेंस होता है। लेकिन फिर भी WHO का जो सेफेस्ट गाइडलाइन है वो 3:1 है। 3:1 तक अगर आप मेंटेन रख सकेंगे तो वी कैन से दैट यू आर हेल्दी एनफ, यू आर हेल्दी एनफ। ठीक है, तो देखिए ये क्या करते हैं एक्चुअली 120 डेज में, रिन्यू योर सेल मेम्ब्रेन इन 120 डेज। ये लोग, ये जो 18 हेल्थ क्लेम्स यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, अप्रूव्ड बाय EFSA, यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कहा है, ये लोग क्लेम नहीं करते हैं सर। ये जो यहाँ पर जो 18 हेल्थ क्लेम्स है, ये जिंजिनो क्लेम नहीं करता है, ये यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी क्लेम करता है कि ये हुआ है, यानी कि ये लोग ने इनको क्लिनिकली प्रूव किया है, तभी तो ये क्लेम कर रहे हैं, नहीं तो कैसे क्लेम करेंगे, कुछ ना कुछ तो प्रूव रहना होगा। तो क्लिनिकल इन सब का ट्रायल हो चुका है। तो ये देखिए सर, ये जो क्लिनिकल ट्रायल्स में देखिए यहाँ पर नॉर्मल ब्रेन फंक्शन भी होगा, नॉर्मल हार्ट फंक्शन होगा, नॉर्मल इम्यून फंक्शन होगा, नॉर्मल विजन होगा, नॉर्मल टीथ होगा, ये सब नॉर्मल रखेंगे। इसके साथ साथ नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर होगा, फाइट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, नॉर्मल ब्लड प्रेशर होगा, नॉर्मल सेल डिवीजन होगा, सब कुछ नॉर्मल रखेगा। देखिए ये सब कुछ को नॉर्मल में लाने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा नॉर्मल में लाने की कोशिश? क्यों करेगा ना, कोशिश नहीं, नॉर्मल में लाएगा भी। देखिए आप यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो एसी देख पा रहे हैं आप, एसी, ये जो एसी देख पा रहे हैं, एसी के साथ देखिए यहाँ पर एक लगा हुआ है, ये क्या है पता है आपको? ये है स्टेबलाइजर। देख पा रहे हैं आप? स्टेबलाइजर का काम क्या होता है? स्टेबलाइजर क्या करता है, जब हम लोग का एसी, जब अब वोल्टेज में जब फ्लक्चुएशन होता है, सपोज कीजिए कि 220 वोल्ट जो एसी का मेन सप्लाई आता है, लेकिन वो अगर कभी फ्लक्चुएट करे, कभी बहुत कम जाए या बहुत बढ़ जाए, तो क्या होता है, एसी डैमेज हो सकता है। बहुत घट जाने से भी एसी डैमेज होगा, बहुत बढ़ जाने से भी एसी डैमेज हो सकता है। लेकिन स्टेबलाइजर क्या करेगा? स्टेबलाइजर उसे हमेशा वो 220 वोल्ट में बैलेंस में रखेगा, मेंटेन रखेगा। तो यही काम होता है हम लोगों के जिंजिनों का जो बैलेंस ऑयल है, एसेंट ऑयल प्लस है, इसका काम वही है, वो बैलेंस करेगा। इसीलिए सब कुछ नॉर्मल होगा, ना बढ़ाएगा ना घटाएगा, सब कुछ नॉर्मल कर देगा। आपका सेल का जो प्रोटेक्शन वैल्यू है उसको नॉर्मल करेगा, आपका जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको फाइट करके, उसके अगेंस्ट में फाइट करके नॉर्मल करेगा, नॉर्मल एब्जॉर्प्शन करेगा। कोई भी आप न्यूट्रिएंट्स लें, कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, कोई भी वो चीज, ट्रेस एलिमेंट्स हो, माइक्रो एलिमेंट्स हो, वो सब नॉर्मलाइज करेगा आपके बॉडी में। नॉर्मल ब्लड कैल्शियम लेवल होगा, नॉर्मल मसल फंक्शन होगा, और रिड्यूसेस ब्लड कोलेस्ट्रॉल होगा, उसको भी नॉर्मल में लाएगा। तो देखिए ये आप किसको दे सकते हैं, ये भी सबसे बड़ी बात है। आज तक आपने ऐसा कोई न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स नहीं देखा है कि 6 महीने से बच्चे से स्टार्ट करके 100 साल के बुजुर्ग तक सबको दिया जा सके, ऐसा कोई नहीं, आज तक मैंने तो नहीं देखा है। इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट मदर, इंक्लूडिंग प्रेग्नेंट मदर ऑल्सो, एंड फॉर ईच one of the supplements it is said that you have to keep this aside from pregnant lady, away from pregnant lady। और इम्पोर्टेंट भी है सर, ऐसा कहा जाता है कि you have to keep that aside or away from pregnant mothers जी, from lactating mothers, क्योंकि उन लोगों के लिए वो सप्लीमेंट एसेंशियल नहीं होता है। लेकिन ये जोर से कहते हैं you have to give pregnant lady, you have to give 6 months years old baby, क्योंकि जब ब्रेन का जब फॉर्मेशन होता है, मदर के वम में जब होता है, वो बढ़ता है, तब क्या होता है सर? EPA DPA DHA लगता है, DHA सबसे ज्यादा लगता है सर। तो ये सबसे बड़ी बात है सर, ये फॉर्मेशन होने के टाइम में लगेगा, 40 इयर्स के फॉर्मेशन के टाइम में लगेगा। तो ये एक ऐसा चीज है, ये ऐसा खाना है, ये लगेगा ही आपको। तो मैं सबको कहूंगा सर कि पहले तो आप बैलेंस टेस्ट जरूर करवाइए, करवाने के बाद देखिए कि वेदर यू आर इन बैलेंस और नॉट, और उसके बाद आप जरूर जिंजिनो का एसेंट ऑयल लीजिए स्वस्थ रहने के लिए। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू दोस्तों, सब अच्छे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। और क्रिसमस आने वाला है, नया साल भी आने वाला है, तो नया साल में एक नया डिसीजन लीजिए कि हम सबको स्वस्थ रहना है और स्वस्थ रखना है। एक मुहिम छेड़ दीजिए, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ रखना है,
जिनजिनो इंस्पायर चेंज इन लाइफ। जिनजिनो इंस्पायर चेंज इन लाइफ। रियली ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। हम लोग भी लोगों को इंस्पायर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहे।